गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। अब हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने किया था 11th क्वेश्चन। होप कि क्लियर होगा सबको। अब इस 12th क्वेश्चन में क्या है कि लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न। अब ये जो पैटर्न दिया हुआ है, स्टेज 1 में कितनी है 6 मैच 6 यूज़ हुई है वो बतानी है। जैसे हेक्सागन जो शेप बनी हुई है, ये हेक्सागन की शेप है। कितनी साइड्स होती हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो अभी फर्स्ट उसमें होगी 6, सेकंड स्टेज में कितनी है 6 प्लस ये काउंट हो जाएगी। ये तो एक 6 तो कॉमन होगी इसकी, तो ये 6 प्लस 5 कितनी होगी 11। थर्ड में कितनी होगी 6 प्लस 5 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16। तो जैसे मतलब कहने का फर्स्ट स्टेज में हुई 6 देन 11 देन 16, इसके बाद कितनी होंगी वो बतानी है। उसके दो नेक्स्ट 2 स्टेजेस। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया कि नेक्स्ट के 2 पैटर्न बनाने हैं। ये तो इजीली बना सकते हैं आप, है ना। फर्स्ट पार्ट में तो ये 1 होगी, इसमें 2, इसमें 3। फोर्थ वाले में क्या होगा 4 बन जाएंगे हेक्सागन। फिफ्थ वाले में 5 हेक्सागन बन जाएंगे। ठीक है। सो हम ये 5 ड्रॉ नहीं करके दिखा रही हूँ मैं। इसका हम करते हैं फर्स्ट पार्ट कितने स्टेजेस है मैं वो पहले बताती हूँ। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये अब देखिए मैंने बना लिया स्टेज 1 में 6 स्टिक्स। सेकेंड वाले में कितने होगी 6 प्लस 5 11। थर्ड में होगी 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 कितनी होगी 11 प्लस 5 16। नाउ फर्स्ट में पहले हम साथ साथ लिख लेते हैं। ये थी 6 प्लस 5 11 16। अब 16 प्लस 5 कितनी होगी 21, 21 प्लस 5 26। ठीक है। अब ऐसे ही nth टर्म का बनाना है। nth टर्म का बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट का सोल्व करना पड़ेगा, जो कि क्या है कि रूल क्या बनेगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है इसमें। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या है, कितनी है 6, फिर हुई 6 प्लस 5। ठीक है। मतलब हर स्टेज इसमें हुई 6 प्लस 5 5 प्लस 5। ठीक है। मतलब 5 इंटू 2 हो गया। इसमें हो गया 6 प्लस 5 इंटू 3। मतलब हर उसमें n-1 हो रहा है हमारा, है ना। जो फर्स्ट स्टेज में था सिर्फ n, सेकंड में था n-1, मतलब हमारे स्टेज कौन सा है सेकंड। तो और उसमें कितनी लगी है 5 स्टिक्स। मतलब 6 प्लस 5 तो है, मतलब 5 है। ये हुआ कैसे कि 6 इसमें से वाली स्टिक कॉमन निकलती रही हर बार, तो इसलिए 5 ऐड करते रहे हमें, है ना। 5 इंटू 1 इसमें थर्ड स्टेज में हमने किया 5 इंटू 2, 5 प्लस 5 होगा ना 10, मतलब 2 टाइम्स किया। मतलब थर्ड वाले स्टेज में क्या किया 5 इंटू 2। फोर्थ स्टेज में क्या किया 5 इंटू 3। फिफ्थ स्टेज में क्या किया 5 इंटू 4, है ना। मतलब 1 माइनस हम करते रहे इसमें से n-1। तो हमारा रूल क्या बनेगा, अब जो हमारा रूल बनना है हमें थर्ड पार्ट में बताना भी है कि इसका रूल क्या है ना। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें पहले रखेंगे 6 है, 6 टोटल 6 होनी कितनी चाहिए थी 6 पर। सेकंड में कितनी होगी 5 क्योंकि हर उसमें 5 ऐड करते रहे हम, है ना। n-1, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस इसको खोलेंगे 5n-5, तो ये क्या हो जाएगा 5n, ये प्लस आ जाएगा, ये 1 हो गया, है ना। तो हमारा रूल क्या बन जाएगा 5n प्लस 1। तो ये nth टर्म के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5n प्लस 1। अब हमें फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि हाउ मैनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज। ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है 15 स्टेज के लिए। 15 स्टेज के लिए निकालेंगे तो मतलब n की जगह पे 15 रख देंगे। 5n प्लस 1 है इंटू 15 प्लस 1, 15 5 ज़ा 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 76 आ गया ये हमारा। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि 200 मैस्टिक चाहिए। सबसे पहले हम क्या गए, हमारा रूल क्या था 5n प्लस 1, है ना। इस किसके इक्वल है हमारा, क्योंकि हमें 200 मैस्टिक बताने हैं भी कितने स्टेजेस तक यूज़ होगी। तो इक्वल टू में हम 200 रख देंगे। 5n इज इक्वल्स टू 200, ये 1 इधर आ गया -1 हो गया। ठीक है। n इज इक्वल्स टू 200 -1, इट मीन्स 199, और ये 5 मल्टीपल में था, ये डिवाइड में हो गए। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट 39.5।
ठीक है। यहाँ इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है कि पी एक्स है इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। जैसे हमने 11th क्वेश्चन किया था वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अभी हम क्यू एक्स भी दिया हुआ है, सी एक्स प्लस डी, तो दो लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि गिव ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 11। दो जगह से पास हो रहा है, एक 2, 3 और दूसरा 6, 11। दूसरे सेकंड पॉइंट में बोला गया कि क्यू एक्स जो है हमारा पास करता है 4 और -1 से। पहले सिर्फ पी एक्स के बारे में बात हुई है, वो 2 पॉइंट से क्रॉस होके जा रहा है। सेकंड पार्ट में सिर्फ क्यू एक्स के बारे में बात हो रही है, और थर्ड पार्ट में क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स। ठीक है, कि क्यू एक्स जो है हमारा पी एक्स के पैरेलल है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ पी एक्स passes through point 2, 3 and point 6, 11। सबसे पहले हम, क्योंकि सिर्फ पी एक्स के बाद में बात हुई है, तो हम क्या लिखेंगे वाइज, क्या होता है हमारा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हम हमारे किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं हम, 4.2 और 3 के लिए। ठीक है, 2, 3 के लिए करेंगे, मतलब ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ हमारा, तो वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 इज इक्वल्स टू ए क्या है हमें नहीं पता, ये तो ए ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा 2 ए हो गया प्लस बी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है यहाँ से, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 हमारी फर्स्ट। और आगे के लिए पुट करनी पड़े तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3 - 2a। ठीक है, अब दूसरी साइड क्या है, 4.6, 11। अब ये क्या हो जाएगा, पी एक्स कहाँ से पास होता है, ए एक्स प्लस बी हमारी जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, 6 और 11, 6 मतलब एक्स है, 6 प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 11। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बने, 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या लिख, हम क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल्स टू 3 - 2a फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी क्या क्या थी हमारी, 6 से b इज इक्वल्स टू 11। अब b की जगह पे क्या करते हैं ना, 3 + 3 - 2a इज इक्वल्स टू 11। 6 - 2 इज 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब 4a इज इक्वल्स टू 11 - 3। 11 - 3, 11 से 3 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 8। ए क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, ए इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अभी हमारी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, 2 × 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3 - 4, तो b क्या आ गया, ये -1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारा कि क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4 - 1। ठीक है, अब इसी पॉइंट के लिए हम क्यू एक्स बनाएंगे। क्यू एक्स क्या है हमारा, वैसे सी एक्स प्लस डी, तो एक्स क्या है 4 और वाई क्या है -1, इधर आ जाएगा। ये हो गया 4c प्लस डी। इतनी से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू -1। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या कहा गया, थर्ड पार्ट में हमारे क्या बोला गया है कि पी एक्स जो है क्यू एक्स के पैरेलल है। अब क्योंकि क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर सेम।
ठीक है, क्योंकि क्यू एक्स पैरेलल है पी एक्स के, तो कोएफिशिएंट जो है हमारे इसके क्या हो जाए, एक्स के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब सी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2, ए हमारा 2 निकला था तो क्या आ जाएगा 2। अगर ए 2 था तो सी भी हमारा क्या हुआ 2। ठीक है, तो ये इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू -1। तो 4 की सी की जगह पे हम क्या करेंगे 2 इज इक्वल्स टू -1। 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू -1, देन डी इज इक्वल्स टू -1 -8, डी आ गया हमारा -9। ठीक है, अब ए बी सी डी चारों हमारे पास आ गई। ए क्या आया 2, बी आ गया -1, सी आ गया 2 एंड डी आ गया -9। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन कहा है कि पोलिनोमियल्स निकालना है और ये भी बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन मीट एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स की इक्वेशन निकाल लेंगे। पी एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी। अब ए क्या है हमारा 2x प्लस बी क्या है -1, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी 2x -1। ऐसे क्यू एक्स का निकाल लेंगे, सी एक्स प्लस डी, सी क्या है 2, तो ये हो गया 2x प्लस डी क्या है -9, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2x -9। अब हमें बोला गया कि एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करते हैं। ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स, पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इफ़ पी एक्स मीट्स द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे तो वाई हमारी क्या हो जाएगा 0। तो पी एक्स हमारी है क्या 2x -1, तो पी एक्स एक्स वाई की जगह पे हमने 0 रखना है, मतलब यहाँ 0 आएगा, तो 2x -1 हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2। देखो दो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके, मीट द एक्स एक्सिस आर 1/2, क्योंकि x 1/2 है, तो ये क्या और क्या y हमने क्या रखा 0, तो ये हमारे आगे 1/2 एंड 0। ठीक है, अब हमें कर निकालेंगे ऐसे ही क्यू एक्स का। अब निकालेंगे क्यू एक्स का, इफ़ क्यू एक्स मीट द एक्स एक्सिस देन y इज इक्वल्स टू 0। क्यू एक्स क्या आया हमारा 2x -9, y क्या है 0, बस तो आ गया 2x -9। अब 2x -9 इक्वल टू 0 था, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो x हो गया 9/2। तो यहाँ पे भी सेम लाइन लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मीट द एक्स एक्सिस आर 9/2 एंड 0। ठीक है, यही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में हमें क्या कहा गया, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ एक्स ए एक्स प्लस ए सो दैट ए इज ग्रेटर देन 0। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक हमारा एफ एक्स है, जैसे पी एक्स है क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने इस बार एफ एक्स बोल दिया। ठीक है, वो हमारी इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ए। तो ए को बोल रहा है कि ए जो है हमारे 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कि कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है या वाई एक्सिस पे कर रहा है, कहीं पे भी हो सकता है। एक्स एक्सिस पे भी कहीं आ सकता है, ऊपर वाई पॉजिटिव स्लोप पे वाई के ऊपर, वाई के पॉजिटिव में भी आ सकता है, वाई के नेगेटिव में भी आ सकता है। ऐसे एक्स के नेगेटिव में भी हो सकता है, एक्स के पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता -1 है, -2 है, +1 है, +3 है, क्या है हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 देन
y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए। तो ये क्या होता है हमारा स्लोप और ये होता है हमारा इंटरसेप्ट। ऐसे ही होता है ना। तो ना हमें पता है कि वो स्लोप की साइड है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि स्लोप क्या है हमारा, स्लोप जो है स्लोप है वही हमारा y का इंटरसेप्ट भी रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा दोनों दोनों जगह पे ए ही है, ए एक्स प्लस ए है, तो मतलब स्लोप वही हो, जो स्लोप है वही आएगा हमारा y इंटरसेप्ट। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू ए 0, then it can be positive. slope shows linear growth। ऐसे अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, लीनियर डीके, है ना। इफ एफ एक्स विल पास थ्रू एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं, इफ एफ एक्स विल pass through x axis then y is equals to 0। इट मीन्स हम एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं आराम से। एफ एक्स जो है y है ना, अगर नहीं लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे तो x, हमें इसको क्या करेंगे 0। ए क्या हमारे पास नहीं पता, तो ए को यहाँ से कॉमन लेके, ए को यहाँ से कॉमन लिया और x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ए को उधर लेके गए तो वो भी 0 हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्या आ गया हमारा -1। ठीक है, इसे दोबारा करेंगे, इफ एफ एक्स विल पास थ्रू वाई एक्स, अगर वाई एक्सिस से करते हैं तो x 0 हो जाएगा हमारा। तो क्या है कि x की जगह पे, तो x की जगह पे हम क्या करेंगे 0, a इंटू 0 प्लस ए, इधर y लिख सकते हैं हम। तो y इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए देन y इज इक्वल्स टू ए। इट मीन्स अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ऑल सच लाइन्स द y इंटरसेप्ट is always 0a which varies based on the value of a। ठीक है, यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एंड ऑफ द चैप्टर फिनिश होता है। अभी इसके जो नोट्स हैं मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी, आप किसी जिसको भी नोट्स चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। और किसी को अगर पर्सनली कुछ समझना है आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, जो जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।